नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। बात करने वाले बीएसएफ एसएम एएसआई वाली भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आपने भी इस वाली भर्ती का फिजिकल पास कर लिया है और अगर इस वाली भर्ती में आप फाइनली सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है लेकिन अभी तक उनको ये नहीं पता कि हमारी जो टाइपिंग होगी वो हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी। बहुत सारे साथी इस चीज को लेकर भी काफी ज्यादा कमेंट करते हैं, काफी ज्यादा बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि जो टाइपिंग हमारी होगी वो हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी या फिर दोनों लैंग्वेजों में टाइपिंग करवाई जाएगी। आखिर प्रैक्टिस करें तो किसकी प्रैक्टिस करें? क्या टाइपिंग के भी नंबर ऐड होंगे? क्या टाइपिंग के भी नंबर यहां पर आप लोगों को जो काउंट होने वाले हैं फाइनली लिस्ट में? तो भाई इस वीडियो में उन सारी चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। और हाँ, आपको इंग्लिश में करनी है या हिंदी में टाइपिंग करनी है ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इस वाली भर्ती का सारा जो खेल है वो टाइपिंग टेस्ट पे ही निर्भर रहता है। क्योंकि आप में से बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने फिजिकल पास कर लिया, अभी रिटन एग्जाम की भी तैयारी बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो 10 गुना कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको हेड कांस्टेबल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, और जो एएसआई वाले बच्चे हैं उनको 30 गुना कैंडिडेटों को टाइपिंग के लिए यहां पर स्टेनो के लिए बुलाया जाएगा। अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले बात करता हूं कि इसकी जो टाइपिंग वगैरह होगी वो कैसे होगी, हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी, कैसे आप लोग पता करें। आपने फॉर्म भरा था, फॉर्म भरते समय आपसे चॉइस नहीं मांगी गई थी कि आपकी टाइपिंग हिंदी में करना चाहते हैं या इंग्लिश में करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आप इस वाली भर्ती के लिए टाइपिंग करना चाहते हैं तो यहां पर आप लोग एक बार देख लेना। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं तो आपकी जो स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट, आपकी 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड है वो इंग्लिश में आनी चाहिए। और इसके लिए आपको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस अभी से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बेस है वो मजबूत हो जाएगा और जब आप रिटर्न क्वालिफाई हो जाएंगे उस समय आप अपनी एक्यूरेसी के साथ में अपनी स्पीड को भी जंप करवा पाएंगे। अगर मैं हिंदी वाले बच्चों की बात करता हूं जो केवल हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं, तो भाई हिंदी में काफी कम बच्चे टाइपिंग करते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल होता है यहां पर। लेकिन यहां पर जो आप लोगों की स्पीड रहेगी वो 30 वर्ड पर मिनट रहेगी। 30 वर्ड पर मिनट आप लोगों की स्पीड रहने वाली है किसमें? हिंदी में। और इंग्लिश में आपकी 35 वर्ड पर मिनट रहने वाली है। अब बात आती है क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग करें? क्या दोनों की टाइपिंग वहां पर होगी? क्योंकि बहुत सारे आपने स्टेट में एग्जाम देखे होंगे, एलडीसी वगैरह के एग्जाम देखे होंगे जहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग करवाई जाती है। लेकिन यहां पर आपसे चॉइस मांगी जाएगी कि आप अपनी टाइपिंग इंग्लिश में करना चाहते हैं या फिर हिंदी में करना चाहते हैं। अब आप में से बहुत सारे साथी इस चीज को लेकर परेशान है कि मैं घर पे प्रैक्टिस इंग्लिश में करूं या हिंदी में करूं। मैंने जो चॉइस किया है वो इंग्लिश किया है, हिंदी किया। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फॉर्म में आपसे चॉइस नहीं मांगी गई थी। अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि मैं इंग्लिश में अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता हूं, इंग्लिश में अच्छे से स्पीड को बढ़ा सकता हूं, तो भाई आपको प्रैक्टिस है वो इंग्लिश में करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में मैं कर सकता हूं अच्छे से, तो आप हिंदी में कर सकते हैं। मतलब दोनों में से एक में आपको टाइपिंग करनी होगी। और आप जब आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होंगे वहां पर आपसे चॉइस मांगी जाएगी कि आप हिंदी में करोगे या इंग्लिश में करोगे। तो जिसमें भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है उसी में आपको टाइपिंग करनी है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह आती है कि क्या टाइपिंग के भी नंबर ऐड होते हैं? क्या फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनली जो मैट लिस्ट आएगी उसमें सीबीटी एग्जाम के साथ में टाइपिंग के भी नंबर ऐड होंगे या नहीं? तो बिल्कुल मैं चीज भी आप लोगों की क्लियर कर दूं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने बीएसएफ एसएम एसआई वाली भर्ती के लिए फिजिकल पास कर लिया है और बिल्कुल 2025 के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल जीरो से और बेसिक से आपने टारगेटेड और डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो भाई आप लोगों को बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर दूसरा लाइव बैच आपका हवलदार 2.0 के नाम से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैं आपको बता दूं ऑल सब्जेक्ट के लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लास है, 100 प्लस सब्जेक्ट वाइज मिनी मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, एवरी संडे स्पेशल टेस्ट हो जाएगा जिसमें आप ऑल इंडिया रैंक वगैरह भी अपनी चेक कर सकते हो। और इतना सब कुछ फाइनल सिलेक्शन तक मात्र आप 399 रुपए में तैयारी कर सकते हैं। तो भाई ऑफर सीमित समय के लिए है। अगर आपने टारगेट बना ही लिया है तो मेरे भाई ये 399 रुपए आपके सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी जाके बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर देना। बुक को लेकर बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि गुरुजी बुक आउट ऑफ स्टॉक होगी, लेकिन फिर से बुक स्टॉक में आ चुकी है। आपको क्या करना है, फ्लिपकार्ट पे जाना है और बड़े अक्षरों में सर्च करना बीएसएफ एसएम बुक 2025। केवल और केवल आप लोगों को ये 2025 की बेस्ट सेलर का अवार्ड भी इसे फ्लिपकार्ट की तरफ से दिया गया है, क्योंकि ये 2025 की सबसे बेस्ट बुक है जो कि बीएसएफ एसएम वाली इस भर्ती की है। और भाई इस वाली बुक में अभी 22% की छूट यहां पर आप लोगों को चल रही है। जो बुक आपको 225 रुपए में मिल रही थी वो अभी मात्र 175 रुपए में फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी के साथ में आपके घर
तक आएगी। और अभी मैं आपको बता दूं ओनली फ्यू लेफ्ट, कुछ एक बुक फिर से स्टॉक में बची, आउट ऑफ स्टॉक। उससे पहले इस बुक को परचेज कर लेना, क्योंकि इस बुक में मैं आपको बता दूं क्या क्या मिलने वाला है। तो ये संपूर्ण स्टडी गाइड रहेगी, जिसमें हर एक चैप्टर जो आपका नया सिलेबस 2025 का जो एडिशन दिया गया है, उसमें जो सिलेबस है वो सारा सिलेबस कवर किया गया, हर एक वो टॉपिक कवर किया गया बिल्कुल जीरो से और बेसिक से, जो आपके सिलेबस में दिया गया। प्रैक्टिस के लिए इसी पे बुक में आपको टायर सीरीज भी मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। साथ ही बता दूं 2023 का जो ओरिजिनल पेपर बीएसएफ एचसीएम का हुआ था, वो भी सॉल्यूशन के साथ में इस बुक में मिल जाएगा। इतना ही नहीं, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे और 2100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह, ये सब कुछ इस बुक में आपको मिलने वाला है। तो भाई फ्लिपकार्ट पे जाना है, बड़े अक्षरों में सर्च कर लेना है बीएसएफ एचसीएम बुक 2025 और ज्वाइन हो जाना है और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को शुरू कर देना। अभी बात करते हैं, यहां पर देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं कि इसकी जो आपकी टाइपिंग के जो नंबर है वो ऐड होंगे या नहीं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि टाइपिंग आपकी केवल और केवल क्वालिफाई नेचर पे, अगर आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आ गई और 35 वर्ड पर मिनट अगर आपकी इंग्लिश में आ गई, आप क्वालिफाई होंगे। लेकिन फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो रिटन के बेसिस पे होगा, रिटन में आपने कितना अच्छा स्कोर खड़ा किया है उसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो जितना इंपॉर्टेंट आपका टाइपिंग है, उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रिटन एग्जाम रहता है। अगर आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी है, आप टाइपिंग क्वालिफाई भी कर लेते हैं, लेकिन रिटन में अगर आपका स्कोर कम रह गया तो टाइपिंग पास होते हुए भी आप फाइनल मेरिट लिस्ट में बाहर हो सकते हैं। इसलिए रिटन की जितनी अच्छी मेहनत करनी है, उसके साथ साथ में टाइपिंग की भी तैयारी शुरू कर देना। इसके साथ ही में दोस्तों टाइपिंग आपको कैसे करनी है, कौन से सॉफ्टवेयर पे होगी, कौन से फॉन्ट में होगी, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को एक वीडियो में डिटेल से बता दूंगा, ताकि आप घर पे उस सॉफ्टवेयर पर अच्छे से प्रैक्टिस करके अपनी टाइपिंग की स्पीड को है वो इंप्रूव कर सके। दोस्तों आपका फिजिकल हो गया है या नहीं, कमेंट करके आप हमें जरूर बताना। और हाँ, कल बुधवार को शाम को 7:15 पर यूट्यूब पर एक ओरिजिनल पेपर आपको हल करवाया जाएगा 100 क्वेश्चंस का। तो भाई उस वाली क्लास में जरूर आ जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि उस वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।